नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और एक हमारा होता है रोटेशन इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं रोटेशन इंटेंसिटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो हमने ऑलरेडी रोटेशन इंटेंसिटी पे एक तरीके से पब्लिकली वीडियो उपलब्ध करा रखा है और वीडियो के लास्ट में हम आपको उसका फार्मूला दे देंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी और रोटेशन में। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो टोटल क्रॉपिंग एरिया, अर्थात इसका जो एक तरीके से फार्मूला हो जाएगा या कैसे निकालते हैं, तो टोटल क्रॉपिंग जो एरिया है हमारी अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100। अब इसको अगर हम और सिंपली कर दें, क्योंकि यहाँ तो आपको सिंप्लीफाई नहीं मिल रहा है तो कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको अगर हम और सिंप्लीफिकेशन कर दें तो सिंप्लीफाई तो कहेंगे कि एरिया अंडर खरीफ, अर्थात वो खरीफ में कितने एरिया पे खेती करता है, रबी में कितने एरिया में खेती करता है और जायद में कितने एरिया में खेती करता है, ये हो जाएगा अपॉन एरिया अंडर एक्चुअल कल्टीवेशन, अर्थात उसके पास नेट होल्डिंग कितनी है, एक किसान के पास नेट होल्डिंग कितनी है, इनटू 100। अब इसको देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये सवाल समझ में आ जाएगा और कैसे हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालते हैं। अब इसमें दिया गया ए फार्मर है 5 हेक्टेयर लैंड्स एंड गेट क्रॉप्स फ्रॉम दीज 5 हेक्टेयर ड्यूरिंग खरीफ, 2 हेक्टेयर इन रबी एंड 3 हेक्टेयर इन जायद। तो यहाँ आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी एक तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ ये कह रहा है कि एक हमारा किसान है जिसके पास उसकी खुद की 5 हेक्टेयर लैंड है। अब वो उस 5 हेक्टेयर लैंड में खरीफ में 3 सीजन, खरीफ रबी जाए, खरीफ में उस 5 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर एरिया पे वो खेती करता है, रबी में वो 5 हेक्टेयर में से केवल 2 हेक्टेयर एरिया पे ही खेती करते हैं, बाकी 3 हेक्टेयर एरिया उसकी वैसे पड़ी रहती है फॉलो। उसके अलावा जायद जो है, जायद में भी वो मात्र 3 हेक्टेयर एरिया पे ही खेती कर रहा है। तो अब अगर हम बात करें इसको एक तरीके से यहाँ फार्मूले में रखते हैं, तो एरिया अंडर खरीफ रबी जायद अपन नेट सोन एरिया 200। तो ये आपका 5 खरीफ में कर रहा है, रबी में 2 कर रहा है और जायद में 3 कर रहा है। अपान नेट सोन एरिया कितनी है, उसके पास 5 ही हेक्टेयर है, इनटू 100 कर देंगे तो अब उसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो क्या निकल आएगी, 200 निकल आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक किसान है जिसके पास 10 हेक्टेयर लैंड है और वो रबी में एक तरीके से कहेंगे कि 5 हेक्टेयर एरिया पे खेती कर रहा है, जायद में वो 10 हेक्टेयर में कर रहा है, फिर एक तरीके से इस तरीके से दिया जा सकता है कि रबी में। तो ये एक हम इस फार्मूले पे रख के उसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। तो यही एक सिंपल है। अगर हम मान लेते हैं कि जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, इसमें दिया नहीं गया है रिटर्न में, लेकिन हम समझ लेते हैं कि 10 हेक्टेयर किसी किसान के पास टोटल लैंड है और उसमें से वो खरीफ में केवल 5 हेक्टेयर लैंड पे, रबी में 10 हेक्टेयर लैंड पे और जायद में वो केवल 5 हेक्टेयर लैंड पे खेती करता है। तो टोटल उसका खरीफ रबी जायद मिला के कितना हो जाएगा, 20 हेक्टेयर। और नेट सोन एरिया उसके पास कितनी है, 10 हेक्टेयर है, तो 20/10 इंटू 100, तो वो भी 200 क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब इसी तरीके से हम सवाल निकाल लेते हैं। तो ये हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी हमें कैलकुलेट। अब स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा रोटेशन इंटेंसिटी। तो रोटेशन इंटेंसिटी एक तरीके से क्रॉप रोटेशन होता है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ए फील्ड, अर्थात एक फील्ड है, 10 हेक्टेयर लैंड है, तो उसमें कितनी क्रॉप ग्रो की जा रही है एक खरीफ सीजन में, रबी सीजन, जायद सीजन में, और ईयर ऑफ रोटेशन, उस क्रॉप रोटेशन का ईयर क्या है, अर्थात एक साल में एग्जाम्पल के तौर पे इनटू 100 हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मेज पोटैटो व्हीट, तो मेज पोटैटो व्हीट जो हो गई 1 ईयर क्रॉप हो गई। क्यों, मेज खरीफ में, रबी हमारा पोटैटो हो जाएगा और एक तरीके से नवंबर दिसंबर तक अर्ली पोटैटो लेके हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्ली पोटैटो। और अर्ली पोटैटो के बाद हमने व्हीट की खेती कर दी, या लेट व्हीट, जनवरी तक हम व्हीट का, तो दिसंबर लास्ट दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक, तो हमने लेट व्हीट ले लिया। तो ये 1 ईयर का हमारा क्रॉप रोटेशन हो जाएगा। या नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, ये 1 हेक्टेयर लैंड पे हम 3 क्रॉप ले रहे हैं और इसका ईयर क्या है, 1 है, तो इसका जो रोटेशन इंटेंसिटी हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस है। तो ये भी हमें याद रखना है
रोटेशन इंटेंसिटी एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है। और ये मैंने एक तरीके से दोनों चीज़ें ऑलरेडी रोटेशन इंटेंसिटी के बारे में पब्लिकली वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। काफ़ी 7 से 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप सभी जो भी तैयारी कर रहे होंगे, ये अरुण कात्यायन का मेजर पार्ट है और एक क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड पूछा जाता है, दोनों में से किसी का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप सभी बेहतर ढंग से समझ गए होंगे और अच्छे से इस प्रॉब्लम को, इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है तो उसको सॉल्व कर पाएंगे।